अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तमाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनके पेपर जो हैं वो सर पे आ गए हैं, उनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आज की वीडियो के अंदर हमने मिड टर्म की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करना है। जस्ट 2 दिन पहले आप अपनी तैयारी करते हैं या पेपर की रात भी अगर आपने अपनी तैयारी करनी है ना, तो इन तमाम स्टेप को फॉलो करें। ईजी टिप्स और ट्रिक्स बताने लगा हूँ, इसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है ना वो अपने नंबर गेन करके अपना CGPA जो वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं वो मैं आपको हाईलाइटेड करवा देता हूँ, ताकि अगर आपको उस चीज़ का इल्म है तो आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपको उन चीज़ों का इल्म नहीं होगा तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है कि हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करें। फॉर एग्जाम्पल हर स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, उनको किस तरह अपने सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। आपने यूट्यूब पर डिफरेंट हज़ारों वीडियोज़ देखे होंगे इस तरह तैयारी करो, लेकिन सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट किसी ने नहीं बताया होगा किस तरह हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हम अपने पेपर की रात किस तरह तैयारी करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा विर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट कहते हैं हम तो जो पेपर की रात पढ़ते हैं और हमारे बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। आप लोग कहते हैं कि हम तो पूरा सेमेस्टर पढ़ते हैं लेकिन हमारे जो नंबर है ना वो अच्छे नहीं आते। ठीक है, स्ट्रगल दोनों एक जैसी करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ की समझ होती है, वो पेपर की एक रात पढ़ के वो उतने नंबर ले लेते हैं। आप पूरा सेमेस्टर उसके ऊपर स्ट्रगल मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आपको उन चीज़ों का नहीं पता होता जिन चीज़ों का उन्हें पता होता है, जिसकी वजह से वो अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। ठीक है, वो तमाम चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके अंदर के हम किस तरह पेपर हल करके अच्छे नंबर ले सकते हैं, यानी कि पेपर हल करने का क्या तरीकाकार होता है। ठीक है ना, जो दूसरे स्टूडेंट पेपर हल करके आते हैं और आप करके आते हो, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, किस तरह अच्छे नंबर आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह विर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी, और इंशाल्लाह तमाम मिड टर्म के करंट पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। या इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप और व्हाट्सअप का चैनल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर विर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम जो करंट पेपर होंगे मैं वहाँ पर स्टूडेंट्स को शेयर कर दूँगा। यूट्यूब पर भी शेयर कर दूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूँगा, व्हाट्सअप चैनल के अंदर भी शेयर कर दूँगा। उसके अंदर ऐड होने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप का ग्रुप लिंक है, आप ज्वाइन कर लें। मैं यूनिवर्सिटी की तमाम स्टूडेंट्स को जो है ना इन्फॉर्मेशन भी बर वक्त देता रहता हूँ। अब हम 1 बाय 1 अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि हम अपने सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपका जब सेमेस्टर स्टार्ट हो आप तभी से स्ट्रगल किया करें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स विर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो होते हैं वो जॉब होल्डर होते हैं, वो पेपर की रात ही सारी चीज़ें जो है ना वो पढ़ते हैं। अब पेपर की रात पढ़ने के कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट की अनाउंसमेंट के अंदर जाना है। अनाउंसमेंट के अंदर जाने के बाद आपने अपना सिलेबस देखना है। क्या देखना है? सिलेबस के अंदर आपने देखना है कि आपका बुक का ऑब्जेक्टिव आना है या सब्जेक्टिव आना है। अब तक तमाम स्टूडेंट्स की अनाउंसमेंट के अंदर आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट का उनको ऑब्जेक्टिव आना है, किस सब्जेक्ट का जो है ना वो सब्जेक्टिव आना है। बहुत चीज़ें आनी है या दोनों को बहुत चीज़ें आनी है। आपने अपनी अनाउंसमेंट चेक कर ली है। अनाउंसमेंट चेक करने के बाद आपके 6 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं आपने उनको रजिस्टर पर लिख लेना है कि आपके इस पेपर के ऑब्जेक्टिव आने हैं, इसके सब्जेक्टिव आने हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आना है, इसका सब्जेक्टिव आना है। ठीक है, तमाम चीज़ें लिखने के बाद अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि आप तैयारी किस तरह कर सकते हैं। आपके पास 1 घंटा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 24 घंटे हैं या 12 घंटे हैं, आप उसके अंदर तैयारी करना चाहते हैं। आपने अपने सबसे पहले हैंडआउट्स डाउनलोड कर लेने हैं। हैंडआउट्स डाउनलोड करो, लेकिन उसको पढ़ना नहीं है अभी हैंडआउट्स को। ठीक है, यूट्यूब पे चले जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो। ये मैं आपको लास्ट दिनों की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले नहीं आपने इस तरह तैयारी करनी है। अगर आपके पास 1 वीक या 1 महीना पड़ा होता है तो आप अपनी नॉर्मल तैयारी करो, जैसे पेपर के लिए तैयारी करो। तो ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि लास्ट 2 डे के अंदर अपनी स्टडी करके अच्छे नंबर लेके पास होना चाहते हैं। ठीक है, आपने अपने हैंडआउट्स डाउनलोड कर लेने हैं, लेकिन उसकी रीडिंग नहीं करनी है अभी। ठीक है, आपने यूट्यूब पे सर्च करना है अपने हर बुक का कोड। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास है CS101। ठीक है, CS101 है, मैं यूट्यूब पे सर्च करूँगा CS101। ठीक है ना, मिड टर्म प्रिपरेशन के मुताबिक काफ़ी नीचे ज़्यादा वीडियो आ जाएंगी। ठीक है ना, आपने वीडियो वॉच करनी है, यानी कि फर्स्ट 2-3 वीडियोस वॉच करनी है जिसके अंदर आपको मिड टर्म के सारे मॉडल्स डिस्कस किए होंगे। फॉर एग्जांपल 1 घंटे की वीडियो होगी, आधे घंटे की वीडियो होगी या 1 घंटे से अबव की वीडियो होगी। आप देखते हो 1 घंटे से अबव की वीडियो, उसके अंदर बहुत लेंथी काम होगा। उन लोगों ने 1 घंटे की वीडियो बनाई होती है, उसके अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बताई होती है। ठीक है ना, आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं होती। जिन लोगों ने स्ट्रगल की होती है, मेहनत की होती है 1-1, 2-2 घंटे की, आप वो वीडियो लाजमी देखा करें। उसके अंदर वो आपके तमाम मॉडल्स मिड टर्म की तैयारी करवा देता है। उसके बाद आपको इनफ हो जाती है वो वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तैयारी आपने उस तरह 2 से 3 वीडियोस वॉच करनी है। ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके मॉडल्स के अंदर है क्या, आपकी बुक के अंदर है क्या, बता क्या रहा है, क्योंकि रीडिंग करने से आपको पता नहीं चलेगा। जब आप शॉर्ट लेक्चर ले लेंगे आपका माइंड जो है ना वो ओपन हो जाएगा कि इस बुक के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, लेक्चर के अंदर सुनी है। फिर आपने अपने हैंडआउट्स जो डाउनलोड किए होंगे ना उसको एक दफ़ा रीड आउट करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि MCQs किस तरह के पूछे जाएंगे, हमने स्टेटमेंट जो है वो वर्ड टू वर्ड याद करनी है या किस तरह याद करें। जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आने पेपर में 6-7 हैं, लेकिन हम पूरी बुक को किस तरह तैयार करें। जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी 3-4 आने हैं, लेकिन हम पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह तैयार करें। इसकी एक वे होती है, आपने जस्ट कंसेप्ट लेना है।
फॉर एग्जाम्पल एक मैं छोटी सी एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमने बचपन में एक कहानी याद की थी प्यासा कौवा। हमने क्या कहा था कि प्यासा कौवा, अभी हम अगर अपनी वर्डिंग में बताएं तो हमने कहा था कि प्यासा कौवा एक बाग में जाता है, वहाँ पे एक मटका पड़ा होता है, वो उसके ऊपर नज़र पड़ती है, उसको प्यास लगी होती है। वो जब मटके के अंदर पानी जाकर देखता है तो उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा कम होता है, साथ में कंकर पड़े होते हैं, वो कंकर फेंकना स्टार्ट करता है, पानी ऊपर आता है, वो पानी पी के उड़ जाता है। एक सीक्वेंस वाइज हमें कहानी याद है ना, हमारे पास कंसेप्ट है उस कहानी का, ठीक है। अब पेपर में फॉर एग्जांपल वो आपके पास ये कहानी जो है ना, ये मेरी बुक थी, मैंने इसको स्टडी कर लिया, कंसेप्ट इसका ले लिया। अब पेपर में वो मुझसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बाग में डैश पड़ा था। अब डैश क्या पड़ा था, आपने कहानी के कंसेप्ट के अंदर पढ़ा ना कि बाग के अंदर एक मटका पड़ा था, ठीक है ना। कौवे की मटके के ऊपर नज़र पड़ी तो वो फ़ौरन वहाँ पे बाग में चला गया, उसने कंकर फेंक के फ़ौरन आपको पता चल गया। अगर वो सीक्वेंस बना कर पेपर में आप यहाँ पे पढ़ते हो ना, स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम यहाँ पे कंसेप्ट लेके चले जाते हैं, लेकिन पेपर में जाकर देखते हैं तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, ये इस तरह आते हैं। तो मैंने आपको बताया जब आप कंसेप्ट लेंगे ना तो आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको देखो फ़ौरन उस चीज़ का पता चल जाएगा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बाग में डैश पड़ा था। अब आपने कंसेप्ट में पढ़ा ना कि वहाँ पर मटका पड़ा हुआ था, आपके पास कंसेप्ट था ना, आप इजीली मटके के ऊपर क्लिक कर दोगे, ठीक है। इसी तरह आपने विच यूनिवर्सिटी के अंदर भी अपनी बुक्स का कंसेप्ट लेना होता है। रट्टा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, कंसेप्ट लो, रट्टा लगाओगे कि आपका टोटली टाइम वेस्ट है, आप टोटली जो है ना अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और आपको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं हासिल होगा। आपने कंसेप्ट लेना है, कंसेप्ट लेने के बाद एक स्टोरी के वाइज अपनी माइंड में उसको सेव कर लो, माइंड में सेव हो गया। उसके बाद आपके पास करंट पेपर फाइल्स होती हैं, फाइल्स आप कहीं से भी ले लो, डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मिल जाएंगी, डिफरेंट चीज़ों में मिल जाएंगी। अगर फिर भी आपको कहीं से नहीं मिलती तो अभी आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है एजुकेशन सेंटर का, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके रीज़नेबल प्राइस में इनसे अपनी जो ना फाइल्स ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ये फ्रॉड होता है। मुझे कहते हैं सर हमने पैसे दे दिए लेकिन हमें जो है ना वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड की गई, असाइनमेंट्स का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया गया, कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की थी। इसलिए मैं यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ कि ये 100% ट्रस्टेड और ऑथेंटिक पर्सन है। इनके साथ आप कॉन्टैक्ट करके ईच एंड एवरी चीज़ ले सकते हैं। असाइनमेंट्स बनवानी है, क्विज़ करवानी है, अपने मिड टर्म की फाइल लेनी है, फाइनल टर्म की ईच एंड एवरी डिटेल जो भी लेना चाहते हैं इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 100% ट्रस्टेड पर्सन, आप इनसे साथ रब्ता कर सकते हैं। बैक टू द टॉपिक पे चलते हैं। खैर ये तो उन स्टूडेंट्स को बताना था जो कि जॉब होल्डर होते हैं, उनको फाइल्स नहीं होती, उन लोगों ने तैयारी करनी होती है तो वो लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज नो इशू, ठीक है। बैक टू द टॉपिक पे आते हैं कि आपने वो फाइल से रीड आउट करनी है कि आपको क्वेश्चन एमसीक्यूज किस तरह के पूछें। जैसे आपने एक कंसेप्ट वाइज एक स्टोरी तो पूरी याद कर ली, ठीक है, लेकिन उसके अंदर आपके एमसीक्यूज किस तरह के बनेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवा प्यासा था, ठीक है। अब वो कौवा प्यासा था, अब वो क्वेश्चन आपके कंसेप्ट में से किस तरह का पूछेगा वो आपको फाइल से अंदाजा होता है, ठीक है। फाइल्स के अंदर आपकी बुक के तमाम कंसेप्ट जो होते हैं ना उनके अबाउट छोटे छोटे जो है ना क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे होते हैं, वहाँ से आपने अपने एमसीक्यूज तैयार कर लें। देखो आपके वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो ज़्यादातर आते हैं ना वो एमसीक्यूज़ आते हैं, यानी कि आपके 27 एमसीक्यूज़ आने हैं, 22 जो बेस्ट होंगे वो चॉइस होंगे, 5 शॉर्ट आपके एमसीक्यूज़ों की चॉइस होती है आपके पास, तो आपने 27 के 27 एमसीक्यूज़ करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाती हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 3 आपने करने होते हैं, ठीक है, या 5 आते हैं 4 करने होते हैं, वो आपको अनाउंसमेंट में हर बुक के डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो वो आपको अनाउंसमेंट से पता चल जाएगा। और 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिनमें से 2 से 3 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, आपको डिफरेंट अनाउंसमेंट हर बुक की अलग अलग होती है, तो आपको आपके एलएमएस पे ही शो होगी, ठीक है। आपके जिन चीज़ का सब्जेक्टिव तैयार करना है उनका भी जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है और आपको इतना सा आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सको। आपने इस तरह उसकी तैयारी करनी है कि अगर आपके सामने वो कंसेप्ट आ जाता है या वो कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप अपनी वर्डिंग में जो है ना वो एक्सप्लेन कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लिया, उसको आप अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो डैट सिंपल आपकी तैयारी ठीक है, ठीक है। उसके बाद पेपर किस तरह हल करना है। आपके पास जो एमसीक्यूज आते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करके आते हैं, उनको 27 एमसीक्यूज है ना उनमें से 22 बेस्ट हैं, तो वो 22 पे क्लिक करके आते हैं, बाकी जो 5 एक्स्ट्रा होते हैं ना वो छोड़ आते हैं। तो आपने ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, आपने 20 के 27 एमसीक्यूज के 27 ही एमसीक्यूज करके आने हैं, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना वो शॉर्ट क्वेश्चन 20 से 25 लाइनों का लिखाते हैं कंप्यूटर की शीट पे, ठीक है ना। वो कहते हैं सर इतनी ज़्यादा स्पेस छोड़ी हुई थी, हम जो है ना वो पूरा पैराग्राफ लिखा है, अब हमारे नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ऐसा नहीं होता। शॉर्ट क्वेश्चन जो वो 3 से 4 लाइनों का लिखना है, 3 से 4 लाइनों के अंदर कम से कम आपने एक हेडिंग लाजमी देनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उसके अंदर एक छोटी सी हाईलाइटेड उसको कर दो, हाईलाइट कर दो, ठीक है ना। कोई एक पॉइंट आ रहा है जैसे डिफाइन इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल सर्कमफ्रेंस की डिफाइन है, आपने सर्कमफ्रेंस की डिफाइन लिख ली सारी, जहाँ पे आता है ना इज कार्ड सर्कमफ्रेंस, इज कार्ड जो आगे सर्कमफ्रेंस आ रहा है ना उसको हाईलाइटेड कर दो, बोल्ड कर दो, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, जब आपका क्वेश्चन ओपन होगा ना उसको पता चलेगा कि बच्चे को लिखने का पता है, उसने तैयारी की हुई है, उसको ईच एंड एवरी डिटेल का पता है, वो आपके जो है ना मार्क्स ऑटोमेटिकली आपके आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है लॉन्ग पे। लॉन्ग पे भी जो है ना काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना उसको भी 5-5, 6-6 पैराग्राफ के अंदर लिखाते हैं, ऐसा नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 लाइनों का आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, 3 से 4 लाइनों का अपना शॉर्ट क्वेश्चन करना है, उसके अंदर अथेंटिक चीज़ें
चीज़ें जो उसने पूछी हुई है ना वही बतानी है। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा है कि जैसे हमने पीछे एक स्टोरी की है, मैंने उसी कंसेप्ट को लेकर चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसने शॉर्ट के अंदर पूछा है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बाग में डैश पड़ा था, आपने लिखना है एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बाग में एक मटका पड़ा था, ठीक है ना। ये नहीं बताना कि ऊपर एक कौवा गुजरा था, उसकी नज़र उसके ऊपर पड़ी, उसने वहाँ पे बैठ के उसके अंदर कंकर फेंकना शुरू किया और वो पानी पिया और उड़ गया। ये सारी स्टोरी लिखोगे, इनरेलेवेंट मटेरियल हो जाएगा, वो आपको 0 मार्क्स देके वो जाएगा, ठीक है। पेपर को हल करने का एक सीक्वेंस होता है, एक तरीका होता है। जितनी चीज़ उसने पूछी है, जितना उसने पॉइंट पूछा है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, एक्स्ट्रा कोई भी बात नहीं करनी, ठीक है। आई होप कि आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने अपनी हैंडआउट्स की तैयारी किस तरह। सबसे शॉर्ट लेक्चर आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ने के लिए, हैंडआउट से रीडिंग नहीं करनी, शॉर्ट लेक्चर मस्ट लेने हैं यूट्यूब से। उसके बाद आपने हैंडआउट्स करने हैं, हैंडआउट्स के बाद आपने कंसेप्ट वाइज अपनी जो क्वेश्चन देखने हैं वो किस तरह के आते हैं वो आपने फाइल से देख लेने हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको कम से कम 2-3 घंटे लगेंगे, फाइल्स को प्रिपेयर करने के लिए 2-3 घंटे लगेंगे, यूट्यूब से शॉर्ट लेक्चर देखने के लिए 2-3 घंटे लगेंगे, आपके फाइल्स को प्रिपेयर करने के लिए। आपका एक दिन पहले भी आप तैयारी स्टार्ट करो तो आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो, ठीक है। 38 मार्क्स का होता है जिसके अंदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो आप 20+ ईजिली ले सकते हो अगर आपके लिए MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन कर लो। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ तो जो ना भी दो तो शॉर्ट और MCQs करके आप बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हो। ये जो लास्ट पे कर रहे हैं सारे स्टूडेंट इस तरह ना कीजिएगा। जो लास्ट पे स्टूडेंट होते हैं ना, लास्ट दिन चल रहे होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स ने तैयारी नहीं करनी होती, उनको समझ नहीं आती, तो आप इस तरह तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और उनको भी पता चले कि हम तैयारी किस तरह करें, उनके माइंड में भी कोई क्वेश्चन हो। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो को कमेंट के नीचे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उस वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। यहाँ इसके अबाउट कमेंट के अबाउट एक नई वीडियो बना दी जाएगी जहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स के जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अगर आपने बिना सब्सक्राइब किए चैनल को वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम इन्फॉर्मेशन और तमाम एक्टिविटीज़ का सलूशन और तमाम जो मिड टर्म के करंट पेपर होंगे इसी चैनल पर आपको अपलोड किए जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।